गुड मॉर्निंग एवरीवन। ईवीएस में हम पार्ट 14 रहें साथ साथ में पेज नंबर 116 पर आए हैं। पेज नंबर 116 पर सबसे पहले आपको एक तालिका दे रखी है और बोला गया है दिए गए जानवरों से संबंधित जानकारी तालिका में लिखो। यहाँ पर कुछ जानवरों के नाम लिखे गए हैं और रहने के स्थान को क्या कहते हैं, इन्हें क्यों पालते हैं और किन कार्यों से इन्हें परेशानी होती है। तो चलिए देखते हैं। हाथी। हाथी कहाँ रहता है? जंगल में। क्यों पालते हैं? लकड़ी आदि उठाने के लिए। किन कार्यों से परेशानी होती है? इन्हें परेशान करने पर। सांप। सांप कहाँ रहते हैं? बिल में रहते हैं। क्यों पालते हैं? तमाशा दिखाने के लिए। सपेरा इनको बीन बजाकर तमाशा दिखाता है ना इनको, तो क्यों पालते हैं? तमाशा दिखाने के लिए। और किन कार्यों से परेशानी होती है? इनसे ज़्यादा छेड़खानी करने पर। कुत्ता। कुत्ता कहाँ पर रहता है? कैनल में। इंग्लिश कैनल कहते हैं और हिंदी में कुत्ते का घर। घर पर रहता है। क्यों पालते हैं? घर की रखवाली के लिए। और इसे क्यों परेशानी होती है? किसी अजनबी व्यक्ति के आने पर। घोड़ा। घोड़े के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? अस्तबल। और इसे क्यों पालते हैं? सवारी के लिए। और इसको परेशानी होती है अधिक शोर शराबे से। गधा। गधे के रहने के स्थान को कहते हैं अस्तबल और इसको पालते हैं बोझा ढोने के लिए और इसको परेशानी होती है अधिक बोझा लादने पर। मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ते में और इसको क्यों पालते हैं? शहद प्राप्त करने के लिए और इन्हें परेशानी होती है इन्हें छेड़ने पर। अब है चर्चा करो। तुम्हारे विचार में इनमें से कौन ज़्यादा खुश होगा और क्यों? पेड़ पर उछल कूद करता बंदर या मदारी के डमरू पर नाचता बंदर? तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, इसका उत्तर लिखेंगे। पेड़ पर उछल कूद करता बंदर ज़्यादा खुश होगा क्योंकि उसे वहाँ पर अपनी मर्जी से उछल कूद करने की आज़ादी है। लेकिन मदारी के डमरू पर नाचता बंदर तो मदारी के इशारों पर नाचता है, वो खुश नहीं होगा। ऐसे ही सांप। सपेरे की बीन पर नाचता सांप या बिल में रहने वाला सांप। तो क्या करेंगे? इसका आंसर क्या होगा? बिल में रहने वाला सांप ज़्यादा खुश होगा क्योंकि वह अपनी मर्जी से वहाँ पर रहता है और सपेरे की बीन पर नाचता हुआ सांप को सपेरे की बीन की धुन पर नाचना पड़ता है। उसके बाद है आओ ये भी करें। अपने आसपास खाने की किसी चीज़ पर आने वाली चींटियों को देखो और निम्नलिखित जानकारी अपनी कॉपी में लिखो। वह किस रंग की चींटियाँ आती हैं? वहाँ पर काली और लाल रंग की चींटियाँ आती हैं। वे खाने की चीज़ को कहाँ तक ले जाती हैं? अपने बिल तक ले जाती हैं। क्या तुमने चींटियों के बिल देखे हैं? यदि हाँ तो कहाँ कहाँ? घर में, गली में, मैदान में। जब तुम खाने की चीज़ को वहाँ से उठा लेते हो तब चींटियाँ क्या करती हैं? तो चींटियाँ इधर उधर भागने लगती हैं। पता करो। तुम्हारे आसपास मधुमक्खी पालन कौन करता है? प्राप्त जानकारी को अपनी कॉपी में लिखो। तो यहाँ पर जैसा कि हमारे पड़ोस में एक अंकल हैं, उन्होंने मधुमक्खी पालन कर रखा है, तो वहाँ पर मैंने उसकी जानकारी लिखी हुई है। आपके आस पड़ोस में कोई पालता है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी लिख सकते हैं। जैसे तुम्हारे आसपास मधुमक्खी पालन कौन करता है? मैंने यहाँ लिखा है राम अंकल। वे यह सब काम कब से कर रहे हैं? मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो ये काम 5 साल से कर रहे हैं। इस काम में कौन कौन सहायता करता है? उन्होंने काम के लिए 2 लोग रखे हुए हैं। एक छत्ते से लगभग कितना शहद मिलता है? तो उन्होंने बताया कि एक छत्ते से लगभग 200 ग्राम शहद मिल जाता है। और पेज नंबर 117 पर एक गतिविधि दे रखी है जो कि आप खुद से करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में चींटी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है
और फिर एक गत्ता लेकर उसको चकोर, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, इस आकार में काट लेना है। उस गत्ते पर फिर चींटी का चित्र चिपकाना है। चित्र पर रेखाएं खींचकर छोटे बड़े खाने बनाओ और रेखाओं के साथ साथ गत्ते के 4-5 टुकड़े करो। आपको क्या करना है, इस गत्ते के टुकड़े पर चींटी का चित्र चिपकाना है और फिर अपनी मर्जी से इस तरह से आप टेढ़े मेढ़े कहीं से भी इसके टुकड़े काट सकते हैं और फिर इसको अलग अलग करके दोबारा से इनको जोड़कर देखना है। फिर निम्नलिखित जानवरों के 2-2 उदाहरण लिखो। सवारी में काम आने वाले, तो सवारी में कौन कौन से जानवर काम आते हैं? घोड़ा और ऊंट। बोझा ढोने वाले बैल, गधा। दूध देने वाले गाय, भैंस। ऊन देने वाले भेड़, खरगोश। अंडे देने वाले मुर्गी, चिड़िया। और आओ परखें क्या सीखा। प्रश्न 1, पता करो और लिखो कौन कौन से जानवर झुंड में रहते हैं। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है, तो हमने किन किन के बारे में पढ़ा है? भेड़, बकरी, सूअर, नीलगाय। ये जानवर झुंड में रहते हैं। आगे है, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरो। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं और इनकी सहायता से नीचे दिए गए खाली स्थान आपको भरने हैं। चलिए भरते हैं। 1, मधुमक्खी के छत्ते में अंडे देती है। कौन अंडे देती है? रानी मधुमक्खी। कौन देती है? रानी मधुमक्खी। मधुमक्खी की तरह चींटियां भी समूह में रहती हैं। और मधुमक्खी की तरह और कौन समूह में रहती हैं? चींटियां। गधा खच्चर हमारे सवारी करने तथा किस काम आता है? बोझा ढोने के काम आता है। सवारी के और बोझा ढोने के काम आता है। मधुमक्खी पालन से डैश में परागण क्रिया अधिक होती है। तो किस में परागण क्रिया होती है? फसलों में होती है। डैश का झुंड किसानों की फसलों को चट कर जाता है। किसका झुंड फसलों को चट कर जाता है? नीलगाय का। नीलगाय का झुंड किसानों की फसलों को चट कर जाता है।